जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त सबसे जो इम्पोर्टेंट बात की जा रही है वो यही की जा रही है कि ईरान के वजीर खारजा पाकिस्तान आ रहे हैं। और वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं आ रहे, वो रशिया भी जा रहे हैं, ओमान भी जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जनाब वो इधर किधर आए हैं, जबकि हम तो उनका 3 दिन पहले जिक्र कर रहे थे। ठीक है। और मेरा ख्याल है कि वो जो जिक्र कर रहे हैं उसके अंदर उनकी कोई ना कोई जिसे वो कहते हैं ना, एक पोजीशन हमारे सामने आएगी कि ईरानी क्या चाहते हैं। क्या वो फ्रेमवर्क डिस्कस करना आ रहे हैं, वो प्री कंडीशंस डिस्कस करने आ रहे हैं, वो क्या डिस्कस करने आ रहे हैं। और ईरान और ओमान क्यों जा रहे हैं, ओमान के साथ क्या वो डिस्कस करेंगे कि स्टेट ऑफ हार्मोज का फ्यूचर क्या है, रीजनल फ्रेमवर्क क्या बनाएगा। दूसरी बात यह है कि रशिया के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं इस सेंस में कि इनका एक पार्टनर है। दूसरा, रशिया ने कहा था कि हम शायद इनरिच यूरेनियम ले लेंगे। मुझे नहीं लगता कि ईरानियन अपना इनरिच यूरेनियम रशिया को देंगे। ठीक है जी। ये इट डज नॉट सीम दिस वे, ये चीज़ इस तरह एटलीस्ट नज़र नहीं आती। बहरहाल इसको भी हम देखेंगे कि ईरानी वजीर खारजा का इस्लामाबाद आना, और हम इसको पिछले कितने दिनों का इनका इंतज़ार कर रहे थे यहाँ इस्लामाबाद के अंदर कि वो यहाँ आएंगे और चीज़ें बेहतर होंगी, और बड़ा कुछ हमने वो देखने की कोशिश की। लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी पोजीशन उनके सामने रखेगा कि हम हैं अपने आपके आपकी सपोर्ट करने वाले। हम हैं आपकी सपोर्ट करने वाले, और हम आपके साथ हैं। लेकिन आपने क्या करना है, आपने क्लैरिटी लेके आनी है। क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ ये ज़रूर है कि ईरान के अंदर क्लैरिटी नहीं है। ईरान के अंदर हु इज़ हु, कौन बात कर रहा है वहाँ पे, कैसे बात कर रहा है, किस तरह बात कर रहा है। ठीक है जनाब। तो ये चीज़ें जो है ना, अब ईरान के अंदर डिफरेंट पावर सेंटर्स हैं, और जो पावर सेंटर्स हैं वो क्या करने जा रहे हैं, उन पावर सेंटर्स की क्या बात है, या उन पावर सेंटर्स को किस तरह देखा जा रहा है। ठीक है ना जनाब। तो मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं पे ईरान की जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान आ रही है टू एक्सप्लेन इट्स पोजीशन, एंड टू ऑल्सो, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर अमेरिका की सिक्योरिटी टीम इस्लामाबाद में बैठी हुई है तो वो क्या कर रही है, वो वेट कर रहे हैं ना कि कभी वक्त आएगा हम वहाँ जाएंगे। वेट कर रहे हैं कि कभी वक्त आएगा तो हम वहाँ पे जाएंगे, और जाके अपना वो जिसे कहते हैं ना, ईरान से बात करेंगे। तो ईरान जो है वो, उसकी पोजीशन ये है कि वो हमारे साथ फ्रेमवर्क डिस्कस करेगा, प्री कंडीशन डिस्कस करेगा, वो सेकंड राउंड ऑफ के टॉक्स के होंगे, ट्रस्ट की बातें हो रही हैं, डिमांड्स की बातें हो रही हैं। दिस इज़ व्हाट आई आई सी एंड दिस इज़ व्हाट आई फील। मेरी ज़ाती राय के अंदर ये चीज़ जो है वो एटलीस्ट हमें नज़र आती है। बाकी अगर आप देखें कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एलाइज, कुछ भी ऐसा नहीं होता। आज इंडिया जो है वो अमेरिका के अंदर अपने आप को कह रहा है कि जनाब हमारी वैल्यू को समझें। इंडिया अमेरिका के अंदर जाकर कह रहा है हमारी वैल्यू को समझें। अमेरिकन नहीं समझते। ईरानियों को आज समझना चाहिए कि वो अगर वाकई चाहते हैं कि वो उनके मामलात ठीक हों, तो उनको अमेरिकन से डील कर लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कीमत पे करें, आपके इंटरेस्ट में नहीं है तो ना करें, लेकिन उसकी भी कॉस्ट है, उसकी भी कॉस्ट है। समझ रहे हैं आप बात को? उसकी भी कॉस्ट है। और मुझे ये लगता है, डू यू नो व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई रियलाइज, कि कहीं ना कहीं जो लीडरशिप है ईरान के अंदर वो डिवाइडेड है। आई पर्सनली बिलीव दिस। ये लीडरशिप डिवाइडेड है, और ये लीडरशिप नहीं कुछ कर सकती। ये, और उसकी वजह ये है कि जो असल में जो ताकत है वो कुछ लोगों के पास है, और वो जो ताकत है वो वो ऐसे नहीं जाएगी। वो एक नई ताकत आई है, वो एक नई ताकत आई है। और उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये जो नई ताकत है ये किस अंदाज से चल रही है, या किस अंदाज से, क्योंकि आयतुल्ला खामनाई के इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो सारे का सारा निज़ाम वहाँ पे चला रहे हैं, सारे का सारा निज़ाम चला रहे हैं। और वो ये समझते हैं
जो आयतुल्लाह खामनाई के करीब लोग हैं, वो ये समझते हैं, ठीक है जी, कि हमें कहीं न कहीं पे इन चीज़ों को अब स्टडी करना चाहिए कि ईरान के ताल्लुकात अब दुनिया के साथ कैसे होंगे। वो ये स्टडी समझ रहे हैं कि ईरान के ताल्लुकात दुनिया के साथ कैसे होंगे। मेरी ज़ाती राय ये है कि ईरान इज़ मोर आइसोलेटेड टुडे। ईरान आज दुनिया में ज़्यादा आइसोलेट है। उसकी वजह ये है कि जीसीसी ममालिक जो हैं वो उसके साथ नहीं है। लेकिन एक ये बात भी देखें कि अगर ईरान रिस्पॉन्ड ना करता जीसीसी को, तो जंग ना फैलाता, तो और क्या करता? ईरान अगर जंग ना फैलाता तो क्या करता? अगर सिर्फ इजराइल को ही हमले करता रहता और अमेरिकन को ही हमले करता रहता, और जो पेन ऑफ वॉर है, जो पेन है, पेन का जो थ्रेश होल्ड है ईरान ने, वो जब ईरान ने बाकी मुल्कों के ऊपर हमले किए हैं, तो उसकी वजह से सिचुएशन जो है वो एग्जैक्टली चेंज हो गई। और अब मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे जो लीडरशिप है ईरान के अंदर, वो ये कह रही है कि दैट वाज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, कि आप कॉन्फ्लिक्ट को हॉरिजॉन्टली फैला दो। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि आप कॉन्फ्लिक्ट को हॉरिजॉन्टली फैला दो, आप चीज़ों को ख़राब कर दो। दिस इज़ व्हाट दे थिंक, ताकि अमेरिकन थोड़ा पीछे हट जाएंगे, ठीक है। सो ये भी एक सिचुएशन है हमारे सामने। अब हमने देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान के अंदर बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है ईरानी फॉरेन मिनिस्टर को, वो कि पाकिस्तान के राब्ते हैं ईरान के तमाम उन जगहों के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है कि ईरानी पाकिस्तान की बात नहीं मानेंगे, वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे। उनको इस चीज़ को स्टडी करना है और समझना है कि वेयर डू वी स्टैंड, हम कहाँ पे खड़े हैं और हमारा क्या है इस सारे प्रोसेस के अंदर। वो इस चीज़ों को बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। मैं आपको बात बताऊं, ईरानी ईरानी पाकिस्तान की बात नहीं मानेंगे, ना ईरानी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं कि जनाब आप जो है ना वो क्या वो जिसे कहते हैं ना, वो हम उस पोजीशन में है। सो लेट्स सी कि कहाँ पे जाके चीज़ें जो हैं वो कंक्लूड होती हैं। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अमेरिकन अपरेटस, ईरानी अपरेटस, दोनों के दोनों जो हैं वो अड़े हुए हैं, लॉक। ये लॉक कैसे टूट रहे हैं इसकी समझ नहीं आ रही। इस लॉक की समझ नहीं आ रही कि चीज़ें होनी कैसे हैं, ठीक है जी। इस लॉक की समझ नहीं आ रही, ठीक है जी। दिस इज व्हाट आई एक्चुअली आई डू अंडरस्टैंड, एंड आई हैव दिस थ्योरी कि ये कैसे टूटना है, इसने क्या होना है, इसकी कोई समझ नहीं आ रही। लेट्स सी, देखते हैं कि हु डज व्हाट।